एक गांव में संपत और कपटा नाम के दो शरारती दोस्त रहते थे। वो दोनों कोई काम धंधा न करके सारा दिन गांव में आवारागर्दी करते रहते थे। गांव का मुखिया उन दोनों से बहुत परेशान था। एक दिन संपत और कपटा कालिया की दुकान पर चाय पी रहे थे कि तभी कालिया उन दोनों से बोला, तुम दोनों कोई काम धंधा तो करते नहीं हो, सारा दिन बस ऐसे ही आवारागर्दी करते रहते हो। मेरी समझ में नहीं आता कि आखिर तुम दोनों का खर्चा कैसे चलता है भाई। ओए, तेरा काम है चाय बनाना, चाय बना और अपने काम से काम रख, समझा? संपत सही कह रहा कालिया, आखिर तू हमसे ये सब क्यों पूछ रहा है? हमने तो तेरी चाय भी उधार नहीं पी, रोज तेरे मुंह पे पैसे मार के जाते हैं। अरे नहीं भैया, ऐसी कोई बात नहीं, तुम दोनों तो बेवजह नाराज हो गए, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था। ओए, तेरी हिम्मत भी कैसे हुई पूछने की? अबे, क्या हमने कभी तुझसे पूछा है कि जिस दिन तेरी बिक्री नहीं होती उस दिन तेरे घर पर शाम को चूल्हा कैसे जलता है? मेरा तो चाय का धंधा है संपत भैया, और चाय तो हर आदमी पीता ही पीता है। मेरी तो रोज बिक्री होती है। हमें सब पता है कि तू ये सब बातें हमसे क्यों पूछ रहा है। हाँ, मैं तुझे आखिरी चेतावनी देता हूँ कालिया, अगर तूने हम दोनों से जरूरत से ज्यादा सवाल करने की कोशिश की तो किसी दिन तुझे तेरी चाय की दुकान के साथ तोड़ फोड़ कर सड़क पर फेंक देंगे। हाँ, किसे दुकान के साथ तोड़कर फेंक देगा कपटा? आप ही बताओ मुखिया जी, हैं? ये हमसे पूछ रहा है कि हम दोनों कुछ काम धंधा तो करते नहीं है, फिर भी हमारा खर्चा कैसे चलता है। भला इसकी हिम्मत कैसे हुई ये सवाल पूछने की? तो उसने गलत क्या पूछा है, बिल्कुल सही पूछा है। तुम दोनों दिन भर निठल्ले आवाराओं की तरह पूरे गांव में मटर गश्ती करते रहते हो, हैं? लड़कियां छेड़ने के अलावा तुम्हारे पास और कोई काम नहीं है, लेकिन कपड़े और जूते तुम सब ब्रांडेड पहनते हो भैया। अरे हमारा शहर में कपड़े का काम चलता है, कभी शहर की शक्ल भी देखी है तूने कपटा? हैं? मुझे सब पता है कि तेरा और संपत का खर्चा कैसे चलता है। बस एक बात मेरी गांठ बांध कर रख लेना, 5 दिन बाद 15 अगस्त है। मैं बस 15 अगस्त तक ही चुप बैठा हूँ, उसके बाद मैं तुम दोनों की खबर लूंगा, और खास तौर से कपटा तेरी। मेरी आंखों से कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। बोल तो ऐसा रहा है जैसे कि 15 अगस्त के दिन गांव में कोई मंत्री झंडा फहराने के लिए आ रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हो कप्ता भाई, आपको पता नहीं कि शहर से एक बहुत बड़ा मंत्री 15 अगस्त वाले दिन हमारे गांव में झंडा फहराने आ रहा है। मुखिया जी ने 15 अगस्त पर सारे गांव वालों को दावत दी है, हर घर में लड्डू बांटे जाएंगे। अबे ये मुखिया पागल हो गया क्या है? अचानक से इसके अंदर इतनी देशभक्ति कैसे सवार हो गई यार? अरे कोई देशभक्ति सवार नहीं हुई मुखिया पर, जरूर इसे उस मंत्री से कुछ काम निकलवाना होगा और कुछ नहीं। तू यहीं बैठ, मैं तो चला अपने काम पर, चाहे तो एक कप चाय और पी लेना। मुझे सब पता है कि तुझे कौन से काम पे जाना है। जब तुझे पता ही है तो फिर तू बोल क्यों रहा है? देख कप्ता, मुखिया की बातों से मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे उसे तुझ पर शक हो गया है कि तेरा और उसकी बेटी बिंदिया का चक्कर चल रहा है। अरे बिंदिया मुझसे प्यार करती है, एक ना एक दिन तो ये बात मुखिया को पता लगनी ही थी, तो इसमें इतनी परेशानी की क्या बात है? अरे बेवकूफ, बिंदिया तुझे रोज रोज मुखिया की तिजोरी से निकाल कर पैसे जो देती है, उसके बारे में अगर कहीं मुखिया को भनक लग गई तो मुखिया हम दोनों को बहुत पीटेगा।